अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के अज़ली दुश्मन हैं और एक दूसरे को टैकल करने के लिए ये दोनों ममालिक मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों मुल्क अपनी सोच और अपने एनालिसिस के मुताबिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स को सिलेक्ट करते हैं या तरजीह देते हैं। जैसा कि इंडिया ज़्यादातर सोवियत यूनियन और कुछ अमेरिकन वेपन्स को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना पसंद करता है और इसी तरह पाकिस्तान ज़्यादातर चाइनीज़ और कुछ अमेरिकन वेपन्स को ख़रीद कर इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। लेकिन इन दोनों ममालिक की सोच वेपन्स के मामले पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती। जैसा कि पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करने के लिए F-16 का इस्तेमाल करेगा, जबकि इंडिया इसी पाकिस्तान को टैकल करने के लिए राफेल का इस्तेमाल करेगा। तो ये अपने अपने तज्ज़िये, अपनी अपनी सोच और सिलेक्शन की बात है। लेकिन कुछ वेपन्स ऐसे भी हैं जहां पर आकर इन दोनों दुश्मन मुल्कों की सोच, एनालिसिस और सिलेक्शन एक जैसी हो जाती है। अब चाहे आप इसे मजबूरी समझ लीजिए या पसंद, बहरहाल कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो दोनों ममालिक के सेम हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के इन्हीं सेम वेपन्स पर बात करने वाले हैं, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। तो दोनों ममालिक एज आ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 को यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान इसी C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एज आ बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान इस C-130 के रैंप पर एंटी एयरक्राफ्ट गन फिट करके दुश्मन के 17 एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर चुका है और 16 को डैमेज कर चुका है। इसी तरह अगर बड़े एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर रिफ्यूलिंग टैंकर आता है। रिफ्यूलिंग टैंकर ऐसे जहाज़ को कहा जाता है जो दूसरे जंगी जहाज़ों को फ़िज़ा में परवाज़ करते दौरान फ्यूल देता है, जिसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं या एरियल रिफ्यूलिंग कहते हैं। तो दोनों ममालिक की यहाँ पर आकर सोच एक जैसी हो जाती है कि एयर रिफ्यूलिंग के लिए कौन सा रिफ्यूलिंग टैंकर बेस्ट होगा। तो दोनों ममालिक एरियल रिफ्यूलिंग के लिए इल्यूशन 78 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सोवियत यूनियन का बनाया हुआ जहाज़ है। पाकिस्तान ने ये रिफ्यूलिंग टैंकर यूक्रेन से लिए थे, जिनकी तादाद 4 है, और इंडिया के पास ऐसे रिफ्यूलिंग टैंकर 6 हैं। दोस्तों, अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो दोनों ममालिक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के तौर पर फ्रांस का बनाया हुआ एल्यूट 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये 60 की दहाई में हासिल किए थे, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि इंडिया ने भी इस कॉप्टर को 60s में हासिल किया था, जिसे इंडिया फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट के ज़रिए इंडिया में ही अब मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा मिल Mi-24 हेलीकॉप्टर है, जो कि गनशिप और अटैक हेलीकॉप्टर है। ये कॉप्टर भी इंडिया और पाकिस्तान का सेम है। Mi-24 हेलीकॉप्टर रूस की बनाई हुई ज़बरदस्त मशीन है। इसका एक्सपोर्ट वर्जन Mi-35 है। Mi-35 पाकिस्तान के पास इस वक्त 5 हैं, जबकि 5 ऑन ऑर्डर हैं, जबकि इंडिया के Mi-35 की तादाद 15 है। यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में दोनों ममालिक के पास जो सेम हेलीकॉप्टर्स हैं वो Mi-17 है। मिल Mi-17 भी रूस का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है, जो कि ज़्यादातर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका गनशिप और आर्म्ड वर्जन भी है। लेकिन दोनों ममालिक इसे एज आ ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर रहे हैं। इंडिया के पास 223 मिल Mi-17 है, जबकि पाकिस्तान के पास 48 ऐसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। अगर मिसाइल्स की बात की जाए तो शोल्डर मिसाइल या मैन पैड्स में FIM-92 स्टिंगर मिसाइल्स दोनों कंट्रीज़ के सेम है। 92 स्टिंगर अमेरिका का बनाया हुआ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने सबसे ज़्यादा फेम सोवियत अफगान वार में हासिल की। एयर डिफेंस सिस्टम में इसके अलावा Sea-Cat मिसाइल है, जो कि शिप से फ़िज़ा में टारगेट को फायर किया जाता है। ये मिसाइल बरतानिया का बनाया हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपनी नेवी के लिए इसी मिसाइल को यूज़ कर रहे हैं और 1971 में भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। इंडिया इस मिसाइल का लैंड बेस्ड वर्जन टाइगर कैट भी इस्तेमाल कर रहा है। ये तो थे सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर एयर टू एयर मिसाइल्स की बात की जाए तो इसमें R550 मैजिक मिसाइल है, जो दोनों ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। R550 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि फ्रांस ओरिजिन है, जिसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है और स्पीड माक 3.5 प्लस है।
ये मिसाइल दोनों ममालिक अपने तैयारों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एंटीशिप मिसाइल की बात की जाए तो इस कैटेगरी में दो ऐसे मिसाइल हैं जो दोनों ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक्सोसेट और दूसरा हार्पून मिसाइल है। एक्सोसेट फ्रांस मेड एंटीशिप मिसाइल है जो कि सरफेस वेसल, सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 70 से 200 किलोमीटर तक है। इंडिया इस मिसाइल को अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल कर रहा है जो कि कलवरी क्लास सबमरीन पर माउंट किए गए हैं, और पाकिस्तान इस मिसाइल को अपनी नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहा है। नेवी में इसे खालिद क्लास सबमरीन पर इंस्टॉल किया गया है, जबकि एयरफोर्स में इसे मिराज तैयारों पर इंस्टॉल किया गया है। जबकि अगर बात की जाए हार्पून मिसाइल की, तो हार्पून मिसाइल भी एंटीशिप मिसाइल है जो कि अमेरिकन ओरिजिन है। ये मिसाइल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, सरफेस शिप्स और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी स्पीड 70 से 120 नॉटिकल माइल तक है। इस मिसाइल को पाकिस्तान अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इंडिया अपनी नेवी और एयरफोर्स दोनों में इस्तेमाल कर रहा है। अगर व्हीकल्स की बात की जाए तो इसमें माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल दोनों ममालिक की सेम है, जो कि कास्पिर MRAP है। कास्पिर साउथ अफ्रीका की बनाई हुई 4 व्हील व्हीकल है जिसमें 14 आर्मी पर्सनल सवार हो सकते हैं। इस गाड़ी में 12 फायरिंग पोर्ट्स हैं और मेन आर्मामेंट में 20 mm या 3 7.6 mm मशीन गन माउंट हो सकती हैं। दरअसल ये गाड़ी ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कि रास्ते पर माइंस और घात से ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह OT-64 APC है जिसका काम भी ट्रूप्स को कैरी करना है और दुश्मन से प्रोटेक्ट करना है। ये APC भी दोनों ममालिक की सेम है। ये APC 18 की तादाद में ट्रूप को कैरी कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं राइफल, मशीन गन्स, स्नाइपर और स्मॉल आर्म्स की। सबसे पहले बात करेंगे M40 रिकॉइललेस राइफल की, जो कि अमेरिका की बनाई हुई एंटी टैंक और एंटी पर्सनल वेपन है। ये राइफल 1955 से अब तक कई बड़ी जंगों में यूज़ हो चुकी है, जिसमें 1971 की इंडो पाक वार भी है। इंडिया और पाकिस्तान इस राइफल को इस वक्त लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। GP25 ग्रेनेड लॉन्चर, ये ग्रेनेड लॉन्चर भी दोनों ममालिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि दरअसल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है। मतलब आप इस ग्रेनेड लॉन्चर को अपनी असाल्ट राइफल के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस यूज़ कर रही हैं। दोस्तों अगर मशीन गन्स की बात की जाए तो दोनों ममालिक PK मशीन गन, जो कि सोवियत यूनियन की बनाई हुई है, M134 मिनी गन जो कि USA की बनाई हुई है, और FN मिनीमी जो कि USA प्लस बेल्जियम की बनाई हुई है, इनको इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों अगर स्नाइपर राइफल की बात की जाए तो दोनों ममालिक की ऑस्ट्रिया की SSG बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल सेम है। इसके अलावा SVD63 DMR जो कि रशिया की बनाई हुई है, और अमेरिका की M82 एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल दोनों ममालिक यूज़ कर रहे हैं। जबकि स्मॉल आर्म्स में ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल हैं, जो कि इन दोनों ममालिक के सेम है। तो दोस्तों दो मुख्तलिफ जाविये से सोचने वाले ममालिक कहीं ना कहीं वेपन सिलेक्शन में एक जैसी सोच रखते हैं, या आप इसको मजबूरी भी कह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।